अगर मन स्वस्थ हो तो इंसान स्वस्थ रह सकता है? मन में जो संकट होता है वो शरीर में प्रकट हो जाता है। सिचुएशन को हम किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर है सब कुछ प्रॉब्लम। दृष्टिकोण जब हमारा गलत होता है तो जिंदगी खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब है तो मन खराब होता है, मन खराब है तो स्वास्थ्य खराब होता है। देख दूसरों से डिपेंडेंट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। दोबारा मिलने का थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, क्या अगर मन स्वस्थ हो तो इंसान स्वस्थ रह सकता है? हमारा जो मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक है। जब मन का डिस्टरबेंस होता है तो वो मन में जो संकट होता है वो शरीर में प्रकट हो जाता है। जब बहुत गुस्सा होता है तब आदमी खाना खाता है तो गलत खाता है, जल्दी खाता है या ठीक से नहीं खाता है। जब बहुत है तब भी गलत खा लेता है। मन शांत हो तो खाने के ऊपर गौर अच्छी तरह से कर सकता है, उसको चबा के खा सकता है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से खा सकता है। इसीलिए क्या करते हैं पुराने जमाने से आज तक, खाना खाने से पहले मन को शांत करिए, कोई प्रेयर बोलिए, जो गुरुद्वारे में बोलते हैं सत श्री अकाल बोल लेते हैं या जो बोले सोनिहाल ऐसे कह के करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, ओम शांति शांति शांति, कोई शांति मंत्र बोल के तो मन को शांत करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मन का जो प्रभाव है वो शरीर में होता है, इसका कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं। जब कोई आदमी बहुत गुस्सा होता है, एक आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे वो, और इतना बड़ा पोजीशन वाला जो है उसको भी मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ा, क्योंकि एनुअल चेकअप के लिए गवर्नमेंट कहती है जाके चेकअप करा के डॉक्टर से लिखा के लाओ ठीक है ये। तो वहां गए थे, 2:15 का उनका अपॉइंटमेंट था, नहीं 2:30 का अपॉइंटमेंट था, 2:15 पहुंच गए। वहां वेट कर रहे हैं, इनसे पहले जो 3 है वो निकल गए, इनका बारी भी आ गया, लेकिन इनको बुलाया नहीं अंदर। तो काफी देर तक इंतजार किया, 3 बज गया। 2:15 का गया आदमी को 3 बजे तक नहीं बुलाया। 3 बजे बुला रहे थे, मिस्टर गवास्कर है यहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। तो उनको अंदर बुलाया, उनको उनका ब्लड प्रेशर चेक किया। उन्होंने कहा आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, आपको इसके लिए दवाई खाना पड़ेगा। उसने कहा हेल विथ योर चेकअप। इतना गुस्सा आ गया उनको, मुझे 2:15 बुलाया, आप 3 बजे अंदर बुला रहे हैं। You know, I am not an ordinary person. I am a big officer in the government of India, and I have lot of responsibility. When you call a person in time, at a time, you have to immediately look at him. क्या मतलब है आप लोगों का, इतना देर के बाद देखते हो और हम इतना रेस्टलेस हो गए। अब आप ब्लड प्रेशर चेक करके कह रहे हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। हाई नहीं होगा तो क्या होगा? तो एक गिलास पानी लाइए। एक गिलास पानी लाए, वो पी करके थोड़ा आराम किया, फिर उन्होंने कहा कि आप चेक करो। उन्होंने जब चेक किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। देखा, खामखा आप लोगों को दवाई दे देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, फिर ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं, उसका दवाई देना चाहते हैं। ऐसे गुस्सा होकर के वो चला गया। तो ऐसा सिचुएशंस हमारी जिंदगी में हमेशा होता है। ब्लड प्रेशर हाई होना या नीचे आना ये कोई नाप नहीं है जो कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड है। ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड बोलते हैं 120/80 होना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं रहता वो। जब गुस्सा हो जाते हैं तब बहुत हाई हो जाता है, जब आराम करते हैं तो नीचे आ जाता है। ये जो एथलीट्स होते हैं जो कि दौड़ लगाते हैं और हाई जंप लॉन्ग जंप, ऐसे बहुत अच्छा खिलाड़ी जो लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका ब्लड देखोगे तो 90/70, इतना लो कहते हैं उसको। उसको जाके कहोगे तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर लो है, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, तो वो कहेगा तुम पहले अपना दिमाग का इलाज कराओ, मेरे को ब्लड प्रेशर लो बता रहा है, मैं तो परफेक्टली हेल्थी हूँ, ऐसे कहें। जब किसी को अच्छा, उसका दिमाग भी अच्छा होता है ऑटोमेटिकली। स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मन भी शांत रहता है।
जिसका स्वास्थ्य खराब होता है बार बार चिढ़ता है। ये चिड़चिड़ा आदमी है ऐसे बोल के लेबल भी लगा देते हैं लोग। उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए कोई हर हर बात में गुस्सा आता है कुछ लोगों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बात में रोते हैं। कोई अच्छा काम भी हो रहा होता है घर में तो तब भी उसको रोने की तरीके से बताते हैं। हाँ, नया कार ले लिया है, पता नहीं इसको कैसे संभालूंगा, ये लोग लोग देख के जिसको जलेंगे। मर्सिडीज बेंज ले लिया है, अब लोगों के नजर से भी इसको बचाना है। मर्सिडीज बेंज लिया है, तुम्हारा इनकम अच्छा है, खुश रहो, लेकिन हमेशा डरते रहते हैं कोई किसी का लग जाए और ये करे वो करे। जब कोई नहीं हो तो तब निकालो गाड़ी को। लोग होते हैं जो कि दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो दोस्त कह रहे होते चलो भाई आज चलते हैं। अरे क्या पिक्चर, वही हीरो वही हीरोइन, और हीरोइन को हीरो जो चेस करता है, फिर वो गाना गाते हैं, फिर विलन आता है हीरोइन को बजाता है, फिर हीरो लड़ता है हीरोइन से। ऐसे से हर हर मौके में रोना उनको। अरे अच्छा तू नहीं आ रहा ना पिक्चर में, नहीं नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे। वहां भी जाता है लेकिन माहौल खराब करते हैं। कुछ लोगों का वातावरण जिस तरह से दृष्टिकोण है उनका, वो दृष्टिकोण ही खराब है। नजरिया बदल दीजिए, नजारे दिखने लग जाएंगे। ये तो कहावत है और ये सच है। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट ऑफ परसेप्शन, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब सिचुएशन को हम किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर है सब कुछ प्रॉब्लम। खाना अच्छा लगा हो, अच्छा इसमें अचार नहीं है, ऐसे पूछेंगे। इतना बढ़िया खाना दे रहे हैं सब्जियों का, और अलग अलग किस्म का सब्जी बना हुआ है, अच्छा रायता नहीं है, जो नहीं है उसी को पॉइंट करेंगे। हम तो रायता खाते हैं रोज। जो कुछ भी सिचुएशन है उसको अच्छा देखने चाहिए, अच्छी तरह से देखिए। अरे वाह, ये आज तो बहुत बढ़िया बना है, इस तरह से देखना चाहिए। दृष्टिकोण जब हमारा गलत होता है तो जिंदगी खराब हो जाता है। तो देख लीजिए, एक एक आदतें जो आदत हमारे हैं उनको सुधारिए तो फिर दृष्टिकोण बदल जाएगा। और स्वास्थ्य खराब है तो मन खराब होता है, मन खराब है तो स्वास्थ्य खराब होता है। देख दूसरों से डिपेंडेंट है। कई गाने ऐसे फिल्मों भी मन के ऊपर बहुत अच्छा है। तो हर जितने भी गाने मशहूर होते हैं फिल्मों में, उसमें रोने के गाने मशहूर हो जाते हैं क्योंकि दिल को भाता है लोगों को। और एक गाना है जिसको कहते हैं, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। ये सचमुच बिल्कुल सच है। मन जो है हमेशा हर चीज अलग अलग चीज पे मोह करता है। जिस पे इच्छा कर लिया वो चीज अगर नहीं मिले तो परेशान होता है। परेशान होने के लिए कोई वजह ही नहीं चाहिए, खाम खा हर चीज को लेकर के परेशान हो जाते हैं। ये दोनों तरफ हमने देखना है। स्वास्थ्य अच्छा है तो मन मन भी अच्छा रहेगा। जब मन अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इसको हम हमारे सुधार जीवन में कैसे करना चाहिए, इसका ऐसे करना चाहिए, पहले अपने आदतों को सुधारें। आदतों को सुधारने के लिए क्या चाहिए, एक तो प्लान चाहिए कि क्या क्या करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया 5 गाइडलाइंस है। सबसे ज्यादा क्या है, व्यायाम, खूब व्यायाम करो। दूसरी बात क्या कहा, अच्छी तरह से आराम भी करो। और तीसरी बात क्या कहा, पथ्य आहार खाओ। चौथी बात, मन को पॉजिटिव रखो, सद विचार को एंटरटेन करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे पेशा हो, ऐसे आपका व्यवसाय हो जिसमें आपका जुनून और हुनर उनका दो जोड़ हो और दूसरों के लिए मदद करें। ये सब प्लान अगर कर लें और इस प्लान के अनुसार हम चलें तो देखते हैं कुछ दिनों में ही
हमारे मन जो है और प्रसन्न हो जाता है। मन क्यों प्रसन्न होता है कि शरीर अच्छा हो जाता है, वो चुस्ती आ जाती है, सुस्ती भाग जाती है। हमेशा सुस्त रहते हैं कुछ लोग, अरे मुझे वहां जाना है, कल नहीं जाए, ऐसे प्रोक्रास्टिनेट। मगर हर हर चीज को कल चलते हैं, कल जब कल आ जाता है, आज ही जाना है क्या, कल ना चले, ऐसे हर चीज को पोस्टपोन करते हैं। ये सुस्त लोग करते हैं। जो सुस्त लोग क्या कहते हैं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ये सब मन की बातें हैं। मन और तन दोनों एक के साथ दूसरा काम करता है। मन तन दोनों अच्छी तरह से काम करें तो हमारी आत्मा जो वो भी आराम से रहता है। मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं कमरे में। तो एक को जो अच्छा लगता है फास्ट रॉक सॉन्ग, रॉक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। वो जब आता है कॉलेज से कमरे के लिए, कमरे में रेडियो चालू करता है जिसमें रॉक म्यूजिक हो, ऐसे म्यूजिक लगाता है। उसके साथ वो नाचते हुए अपने बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। तो वो दूसरा लड़का आता है, उसको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, वायलिन हो या फ्लूट हो, राग भैरवी बजाओ या राग यमन कल्याण बजाओ, ऐसे उसको पसंद है। वो आता है, क्या ये नर्व ब्रेकिंग म्यूजिक लगाता है, वो बेकार का है करके वो रेडियो चेंज करके सॉफ्ट म्यूजिक बजा जाता है। वाह वाह, क्या यह राग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, राग मालकोस बहुत अच्छे, ऐसे सुनता रह। जब वो बाथरूम से आता है, मालकोस को एंजॉय करते हुए वो बाथरूम में जाता है। पहला स्टूडेंट जो आया वो कहता है, अरे ये बुड्ढों वाला म्यूजिक किसने लगाया। फिर तुरंत वो अपने म्यूजिक में बदल देता है। जब वो बाहर आता है तो इसके साथ लड़ता है, तेरा म्यूजिक बेकार है, और ये कहता है तेरा म्यूजिक सिलेक्शन बेकार है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। तो तब कहते हैं ये तीसरा जो लड़का है, इसको पूछते हैं, ये जिसको वोट देगा वो विनर है। तो तीसरे लड़के के पास जब जाके पूछते हैं तो उसने कहा, भाई माफ करो मुझे, तुम दोनों का रोज रोज का झगड़ा मुझसे देखा नहीं जाता। तुम एक दिन तुम उसका म्यूजिक सुन लो, एक दिन तुम इसका म्यूजिक सुन लो। तुम अगर मिलजुल के रहोगे तो हम यहाँ कमरे में रह सकते हैं। हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए नहीं आए। तुम लोग पढ़ाई छोड़कर लड़ाई पर आ गए, तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे वो समझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन के साथ हो रहा है। मन कह रहा है पकोड़े खाओ, मन कह रहा है जलेबी खाओ, मन कह रहा है कॉफी पियो, और तन कह रहा है गाजर खाओ, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, नारियल खाओ, अच्छे अच्छे चीजें मन तन जो है मांगता रहता है। उसको पता है, तन को पता है कि इसमें हमारे को अच्छा मिलेगा, हमारा तन अच्छा बनेगा। लेकिन मन तो मानता नहीं है। अरे भाई अभी तो शादी में आया हूँ, 1000 रुपया मैंने गिफ्ट दिया है, 2000 का तो खा लूं, ऐसे सोचता है मन। और जब प्लेटों में भर भर के शादियों में खाते हैं, और जल्दी जल्दी भी खाते हैं कि एक बार और ले लूं, ऐसे जो खाते हैं उनको जो भी खाया है वो हजम नहीं होता। जो स्वाद हमारा होता है खाने का, वो कहाँ होता है, पेट में तो नहीं होता। जल्दी जल्दी पेट में डालने की जल्दी क्यों करते हो। थोड़ी देर छोड़ छोड़ थोड़ा सा हिस्सा खाने को लेके मुंह में रखिए, और मुंह के अंदर चबाते रहिए, उसका स्वाद का अनुभव थोड़ी देर ज्यादा करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि ज्यादा खाया नहीं जाता। जब ज्यादा नहीं खाते हो तो स्वास्थ्य आपका बना रहता है। ये देख लीजिए ना, मन का जो एक एक प्रभाव तन के ऊपर कैसे कैसे पड़ता है। जल्दी ले लेना चाहिए और ले लेना चाहिए, ऐसे मन कह रहा है। तन नहीं कहता है। स्वाद आपका जीभ में आता है तो जीभ में थोड़ी देर ज्यादा रखिए ना। ये हम सोचते नहीं। जब हम सोचते नहीं है, तकलीफ में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए प्लान। पहले प्लान हो, उसके बाद उस प्लान को ऑर्गेनाइज करो, उस प्लान के अनुसार चलो, तब काम हो सकता है, वरना काम ठीक नहीं होता। हम कई बार हमें शादियों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है, वहाँ खाने को बहुत सारी चीजें रखे होते हैं। गलत गलत खा ले तो अगले दिन हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए हम जब भी शादियों में जाते हैं, घर में खाना खा के जाते हैं। जब अच्छा खाना खा के जाते हैं, वहाँ ज्यादा खाने का इच्छा नहीं रहता।
कोई एक आध आइटम बहुत ही अच्छा बना हो जो बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, उसी को चबा चबा के खाते हैं आराम से। हमारा प्लेट में ज्यादा चीज नहीं होता है, बाकी लोग भर भर के खाते हैं। तो जो भर भर के खाते हैं, तो 1,000 का 2,000 का खा के 5,000 डॉक्टर का बिल देते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब लोग सब चले जाते हैं, उनके घर में ठहर के उनको सारी चीज रीसेट करके साफ करके रखने के लिए मदद भी करते हैं। ऐसे मेहमान को बुलाएंगे या वैसे मेहमान को बुलाएंगे जो कहते हैं तीसरा प्लेट किसको कहाँ फेंकू जी, खाया नहीं जा रहा। तो ऐसे आदतें हमारे खराब हो जाते हैं, और आदत खराब होने से शरीर भी खराब होता है। मन का असर बहुत ज्यादा है। एक तो ब्लड प्रेशर का बोला, दूसरा ये है ब्लड केमिस्ट्री भी खराब हो जाता है। मान लीजिए हम कुछ ऐसे चीज खा रहे हैं जिसमें चीनी ज्यादा है, जिसमें मिठास ज्यादा है, और उसको जल्दी जल्दी अगर खा लें तो वो हानि करेगा शरीर को। अगर आराम से खाएं, एक तो ज्यादा नहीं खाया जाएगा, दूसरा जो है जो भी हम खाते हैं उसको अच्छी तरह से पचाया जाएगा। पचाने के लिए क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू शुगर। जो स्टार्च है उसको शुगर में परिवर्तन करने के बाद ही उसको निगलना पड़ता है। हमारा स्टेपल फूड क्या है? या रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। ये रोटी और चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। इसका बदलाव कहाँ होता है? पेट में नहीं होता है। माउथ इज नॉट अ गेट वे टू पुट फूड इन। माउथ इज अ प्लेस वेयर फूड हैज टू बी च्यूड एंड प्रोसेस्ड। पहला प्रोसेसिंग इस रिसेप्शन ऑफिस में होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? समझ, और समझ के बाद उसको अनुसरण करने का संकल्प चाहिए कि ये हमें पता है कि यहाँ डाइजेशन माउथ में होता है, और हमें इसका अनुसरण कैसे करना चाहिए? चबा के खाएंगे। चबा के खाएंगे तो क्या क्या फायदा होता है? जो भी हम खाते हैं वो अच्छी तरह से पच जाएगा। इट इज नॉट व्हाट यू रीड बट व्हाट यू रिमेम्बर मेक्स यू लर्नड। इट इज नॉट व्हाट यू अर्न बट व्हाट यू सेव मेक्स यू रिच। इट इज नॉट व्हाट यू रीड बट व्हाट यू रिमेम्बर मेक्स यू लर्नड। एंड इट इज नॉट व्हाट यू ईट बट व्हाट यू डाइजेस्ट मेक्स यू हेल्थी। जो हम जो पढ़ते हैं, जो कई किताबें पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। जो किताब पढ़ रहे हो उसकी अच्छी अच्छी बातें याद रखो, तब तुम समझदार हो। और जितना भी हम कमाते हैं खर्चा करते रहें, बचाए नहीं, तो अब अमीर कैसे हो सकते हैं? और तीसरी बात, जो भी हम खा रहे हैं उसको पचाया नहीं तो खाना भी बेकार है। खाना खाइए, चबा के खाइए, पचा लीजिए, उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। ये सब कहाँ से मालूम होता है? बुद्धि को मालूम होता है। लेकिन मन जो है गलती करता रहता है। मन के सामने बुद्धि को आना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा जल्दी मत करो, चबा के खाओ, आराम से खाओ, जो भी खाओगे उसका फायदा मिलेगा। ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, जो खाना खाते हो उसको अच्छी तरह से पचाने की आवश्यकता है। एक तो ये समझाओ ज्ञान होना चाहिए, वो मन के सामने साक्षी भाव के अनुसार हमारे बुद्धि को आना चाहिए। उसके बाद हम सुधर जाएंगे। मन की देखो कितने कितने काम है। मन जो है उलझन में जब पड़ा रहता है, किसी उलझन में जब हम पड़े होते हैं तो उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। जब उलझन में पड़े होते हैं तो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। मन को शांत करने के बाद हर समस्या को अच्छी तरह से परिशीलन करने के बाद उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय बाद में करना चाहिए। जल्दीबाजी करने से काम गलत हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? मन को शांत रखना, मन को धीरज भी भरना मन में, और हर काम को समझदारी से करना। ये सब बातें हैं मन के ऊपर, और कई तरीके हमारे पूर्वजों ने सिखाया है मन को अच्छा रखने के लिए। वो एक तो ये है कि हर एक को कुछ न कुछ कला के काम में लगन होना चाहिए। कुछ लोग गा सकते हैं, कुछ लोग नाच सकते हैं, कुछ लोग ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, कुछ लोग रंगोली करते हैं। ऐसा कोई कलाएं जितना है 64 कलाएं हैं, उनके बारे में सीखिए
और जो आपका जुनून है उसको और पनपिए, उसको और बढ़ावा दीजिए। इससे क्या होगा, मन किसी चीज में लग जाए जिसमें आपका जुनून हो और आपका हुनर बढ़ रहा है, तो मन शांत रहेगा, परेशानी कम होगी। और जो परेशानी जिंदगी में आती हैं, ये हमारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये समझना चाहिए। ऊपर आने के लिए ये तकलीफें, ये चैलेंजेस, ये मुसीबतें जरूरी है। ये समझ में आ जाए तो मन को कोई चीज, किसी चीज में चिंता या डर नहीं होता। ये चिंता, ये डर सबको खराब करता है। चिंता बुरी चिता से भी बुरी है कहते हैं। तो ऐसा चिंता को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।